हेलो फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग किस प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं उसको हम लोग ओपन करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ओपन करके रखे हुआ हूँ। उस प्रोजेक्ट का नाम है इमेज व्यूअर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको देखिए ये बड़ा में पिक्चर देखने को मिल रहा होगा और ये स्मॉल में यहाँ पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर दिए हैं। आप जिस पे क्लिक करेंगे उसी का ये फोटो इसमें प्रीव्यू होगा। देखिए इस तरह उसका फोटो यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है इस तरह। तो चलिए जानते हैं हम लोग इसको कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग का ये एक डेमो फोल्डर है। बेसिकली ये इमेजेज है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग नोटपैड में ओपन कर लेते हैं इस तरह। और जो पहले हम लोग आई फ्रेम के बारे में जान चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को आप वॉच करें, तब आप इस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए। तो चलिए इस तरह का बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड बदलेंगे। तो हम लोग बॉडी में इसका बॉडी का एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। हम लोग बीजी कलर में पिंक दे देते हैं। तो पिंक दे देंगे तो वैसा कलर आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वैसा कलर आपको देखने को मिल गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इमेज व्यूअर। तो चलिए वो सेंटर में है तो आप भी सेंटर टैग एक ले लीजिए इस तरह, सेंटर टैग। और उसके बाद वो H3 से लिखा हुआ है तो आप वो H3 से आप उसको ले लीजिए और इस तरह H3 को क्लोज कर लीजिए इस तरह। और इसमें आप लिख दीजिए इमेज व्यूअर और इसको आप फॉन्ट के माध्यम से लॉक कर दीजिए इस तरह, क्योंकि इसको आपको डेकोरेट करना होगा। तो देखिए इसमें आप फेस दे दीजिए वर्दना इस तरह और इसका आप कलर भी डिफाइन कर दीजिए कुछ, जैसे मैं दे दे रहा हूँ ग्रीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहाँ से हम लोग सेव करते हैं। फिर यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए वैसा लिखा हुआ आ गया इमेज व्यूअर। अब देखिए अब ये जो हम लोग बना रहे हैं इसको हम लोग टेबल के माध्यम से बनाएंगे। देखिए ये 1 रो हो गया और देन ये 2 रो हो गया। तो चलिए हम लोग इसके बाद सेंटर टैग के बाद हम लोग एक टेबल बनाते हैं इस तरह और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पहले विड्थ एंड हाइट पहले हम लोग दे देते हैं इस तरह। इसका हम लोग विड्थ दे देते हैं 720 पिक्सल इस तरह, 720 पिक्सल आप दे दीजिए। और इसका हाइट दे दीजिए, जैसे मैं इसका हाइट दे रहा हूँ 580। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आप इसमें बॉर्डर डिफाइन कर दे, जैसे मैं बॉर्डर 1 दे रहा हूँ इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, और टेबल में आप 2 बार TL टैग को स्टार्ट कर दीजिए इस तरह। देखिए इस तरह TL टैग को स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से सेव कीजिए। सेव करने से पहले आप यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट के माध्यम से इसका वैल्यू आप सेंटर में दे दीजिए, क्योंकि ये सेंटर में देखने को मिले। इसके बाद सेव करते हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एक बॉक्स बन गया इस तरह का। देखिए और फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बनाने के लिए आपको इमेजेस का कटअप करना होगा। देखिए हम लोग ने यहाँ पे ये इमेजेस है, मैं आई फ्रेम में रखा हुआ हूँ इसको इमेजेस को। देखिए इसको आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे तो देखिए आपका डायमेंशन विड्थ दिखाई देगा 720 और हाइट दिखेगा 480। सभी का यही बेसिकली विड्थ एंड हाइट है। आप कोई भी आपका इमेजेस होगा आप फोटोशॉप में उस इमेजेस को आप डबल क्लिक कर लीजिएगा इस तरह। और ये क्रॉप टूल आप क्रॉप टूल में विड्थ देंगे 720 पिक्सल बाय हाइट देंगे 480 और रेजोल्यूशन रखेंगे 300। और इस तरह से आप क्रॉप को करेंगे, यहाँ से आप इस तरह खींचेंगे तो
क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद सही कर देंगे, सही हो गया। उसके बाद फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव करेंगे और अपना लोकेशन चूज कर लेंगे और फाइल का नाम देंगे और एक्सटेंशन जेपीजी देंगे। तो आपका वो आप जितना इमेज देना चाहते हैं आप उतना विद एंड हाइट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आपको वो एक बेटर लुक में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इमेज है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस तरह और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने उसको पेस्ट कर दिया हूँ। देखिए ये रिप्लेस नहीं करूँगा, हम लोग उसको पेस्ट कर दिया हूँ। तो देखिए वो कहाँ गया। देखिए ये रहा इमेज, मेरा HTML फाइल है डेमो और इसके बगल में है इमेजेस फाइल के अंदर ये सब इमेजेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं, मेरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब यहाँ से कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग एक TD बनाएंगे इस तरह के, और देखिए और अगला में TD आपको कितना बनाना होगा, 5 बनाना होगा। देखिए इस तरह आपको अगला रो में 5 TD बनाना होगा इस तरह। इसको पेस्ट कीजिए, पेन पेस्ट कीजिए, 3 4 एंड देन 5। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो इसको भी आपको विद 5 में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको कॉल स्पेन एट्रीब्यूट आपको देना होगा, आप इसमें 5 दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद सेव करिए और यहाँ आने के बाद आप रिफ्रेश करिए। तो देखिए आपको ऐसा देखने को मिल गया। इसका जितना विद है पांचों का मिलाकर इसका भी उतना ये विद बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा तो ये लेआउट बन गया। अब इसमें हम लोग इमेजेस को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला TD है कॉलम, इसमें हम लोग आई फ्रेम नामक एट्रीब्यूट टैग लगाते हैं और यहाँ से हम लोग आई फ्रेम को क्लोज कर देंगे। बस इतना ही करना है और इसमें SRC के माध्यम से हम लोग इसमें इमेजेस को इंसर्ट करेंगे। मेरा इमेज है इमेजेस फाइल में फोल्डर में और उसका नाम है e.jpg। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना हो गया। इसके बाद सेव करते हैं और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो देखिए ये इतना साइज में देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका विद एंड हाइट कन्वर्ट करते हैं। तो इसका विद हम लोग दे देते हैं 100%, क्योंकि इसके जो ये जिस टैग के माध्यम से बंद है उसका भी अब इसका विद को नंबर में दे ही दिया गया है 720 में। तो 100% लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये 720 जितना होगा उतना में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग डबल कोट बंद कर लेते हैं और यहाँ से सेव करते हैं। तो ये विद 100% हो गया और इसके बाद हाइट हम लोग कितना रखते हैं 480, क्योंकि हम लोगों का इमेजेस का कितना हाइट है 480। इसके बाद हम लोग सेव करते हैं और यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो जो आ रहा था यहाँ के जो स्लाइडर वो हट जाएगा। देखिए नीचे का आ रहा है इस तरह का। तो आप यहाँ पे 100% नहीं दीजिए, आप नंबर में ही दे दीजिए 720। ठीक है, इसके बाद यहाँ से सेव करें और यहाँ से आप रिफ्रेश कीजिए तो देखिए वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना इमेज इसमें आप कर दिए। अब आइए अब इसमें आप उसको इमेज को प्रिंट कीजिए। तो चलिए ये रहा TTD, इसके अंदर आप इमेज स्टार्ट कीजिए और इसके SRC में आप इमेजेस का लोकेशन दे दीजिए। जैसे मैं दे रहा हूँ a.jpg और इसका विद हम लोग 100% दे रहे हैं इस तरह। और हाइट हम लोग कितना देंगे देखिए मैं बताता हूँ। देखिए इस पूरा टेबल का कितना हाइट है 580। ठीक है, आपने कितना वो काम कर लिया 480। अब कितना बचा 100, तो आप यहाँ पे 100 दे दीजिए। तो ये आपका वन इमेज आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और सभी में आप इसको पेस्ट कर दीजिए इस तरह आप इस तरह पेस्ट कर लीजिए और देन यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दीजिए इस तरह और इसमें भी आप इसको पेस्ट कर दीजिए इस तरह।
ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से आप अपना इमेज का नाम चेंज कर लेंगे। इस तरह मैं दे रहा हूँ ABC देन D उसके बाद E। मैं अपने इमेज का नाम सिंपल रखा हुआ हूँ, आपका मर्जी, आप जैसे इमेज का नाम रखें। आप यहाँ पे इमेज का सही आप पाथ देंगे। इसके बाद सेव करेंगे और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए इसमें भी इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल गया इस तरह। उसके बाद यहाँ हमको बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग टेबल में जाते हैं इस तरह, और यहाँ से जो बॉर्डर है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं इस तरह। तो देखिए फ्रेंड्स, जब बॉर्डर हट गया तो आपको कितना अच्छा लग रहा है। अब जानिए कि आप इस पर क्लिक करेंगे किसी पर भी तो वो इमेज में कैसे ओवरव्यू आपको दिखेगा। जिस तरह प्रीव्यू दिखेगा इस तरह आपको दिख रहा है। आप क्लिक करेंगे तो कैसे दिखेगा, उसके लिए तो आपको ये सारा इमेज को एंकर टैग के माध्यम से लॉक करना होगा। उससे पहले आप आई फ्रेम का एक नाम डिफाइन कर दीजिए। इस तरह आप उसका नेम डिफाइन कर दीजिए। आप पिछले वीडियो में नेम डिफाइन करना जान चुके हैं, तो कोई नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप आई फ्रेम में नेम का वैल्यू कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं नेम क्यों डिफाइन किया हूँ आपको ये पता लग जाएगा। तो चलिए ये सभी को आप एक एंकर टैग के माध्यम से लॉक करना होगा। इस तरह आप लॉक करेंगे एंकर टैग के माध्यम से इस तरह। और जो ए टैग है इसमें आप क्या करेंगे, href के वैल्यू में आप क्या देंगे, इमेज का पाथ देंगे जो आप यहाँ इमेज में दिए हुए हैं। इस तरह देंगे। और ज़रूरी बात यहाँ पर आइए, अब मैंने नेम इसमें क्यों डिफाइन किया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जब टारगेट दूंगा इस तरह, तो टारगेट लगाने का मतलब ही है कि मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो ये किस पेज में खुलेगा। मेरा मतलब ये है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो ये ए टैग के href में जो पाथ दिया गया है वो पाथ कहाँ खुलेगा, इस पेज में खुलेगा या ये पूरे पेज में खुलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डब्बा है इसमें खुले। तो उसके लिए टारगेट में आपको उस डब्बा का नाम देना होगा। इसीलिए हम इसका नाम दिए हुए हैं रिजल्ट। इस तरह आप रिजल्ट इसके टारगेट में आप नाम दे दीजिएगा इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, आप यही इमेज ए टैग आप सभी इमेजेस के पहले आप इसको इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। यहाँ हो गया यहाँ, और देन लास्ट यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आप ए टैग को क्लोज कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से ये क्लोज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात का ध्यान दीजिए, आप इसका इमेज का पाथ भी आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर आप दीजिए B क्योंकि यहाँ पे B है, और यहाँ पर दीजिए C क्योंकि यहाँ C है, क्योंकि आप यही इमेजेस यही इमेज आपसे इसमें प्रिंट करना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो इमेज है आपको वही यहाँ पे इमेज आपको देना होगा इस तरह। तो चलिए मैंने डिफाइन कर दिया। अब सेव चेंज करते हैं और देन यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये है ओपन। अब इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये इमेज आपको प्रीव्यू में आ गया। ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा। इसमें देखिए उतना ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बना सकते हैं। आप इसका डिजाइन भी डेवलप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा डिजाइन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। बट इसमें एक बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा, आप जो इसमें एंकर टैग दिए हुए हैं इस तरह, तो आप टारगेट ही डिसाइड करेगा कि ये जो href में है ये कहाँ पे खुलेगा। ये अगला टैब में खुलेगा या इसी पेज में खुलेगा या कहाँ खुलेगा।
तो आप चाहते हैं जहाँ भी खोले तो आप उस बॉक्स को आप नाम डिफाइन कर दीजिएगा, और उस बॉक्स में आप इसे नाम डिफाइन कर दीजिएगा। तो आप टारगेट में उसका नाम लिख देंगे, तो आप ए टैग पर क्लिक करेंगे तो उसी में प्रीव्यू होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इमेजेस व्यूअर, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा पिछले वीडियो HTML का प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप जाइए, सबसे पहले वो प्लेलिस्ट देखें, तो तब आगे का वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो मैं प्रोजेक्ट बनाया आज या इससे पहले वीडियो, या आपके मन में जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।